बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ खबरें हैं और कुछ खबरें हैं जी पंजाब लाहौर से, क्योंकि आज पहला दिन है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का वज़ारत आला का। रात गए उन्होंने 2 बजे हल्फ उठाया, 2 बजे के भी बाद, क्योंकि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने गवर्नर हाउस के दरवाजे ही खोलने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म था कि 11:30 बजे से पहले पहले गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से हल्फ लें, और अगर वो नहीं लेना चाहते, अगर वो विलिंग नहीं हैं, तो फिर सदर ममलिकत जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से वज़ारत आला का हल्फ लेंगे। ऐसा ही हुआ और रात गए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस्लामाबाद आना पड़ा और उन्होंने हल्फ लिया। तो आज उनका पहला दिन है। आज उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। तो इमरान खान साहब से मुलाकात, उसमें क्या क्या टास्क दिया गया है, ये ज़रा गौरतलब बातें हैं, क्योंकि ये जो धमकियां दी जा रही हैं, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे बार बार। मैं बताता हूं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को क्या कहा गया है, और उसकी वजह से ही ये सारी जो चीखें वीखें निकल रही हैं। फाकी काबीना का इजलास हो रहा है, राना सनाउल्लाह साहब के सांस फूला हुआ है और अता तारड़ साहब का सांस फूला हुआ है। अब ये इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, लाहौर से ये निकल चुके हैं और पंजाब में अब इनकी दाल नहीं गलने वाली। तो क्या माजरा है आखिर, ये क्यों इस तरह की धमकियां शमकियां दे रहे हैं? सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हम गवर्नर राज लगा देंगे। अगर राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला जो है वफाकी, उनके दाखिले पर पाबंदी लगाई तो हम लगा देंगे गवर्नर राज। राना सनाउल्लाह साहब ने यह तजवीज़ वफाकी काबीना को भी दे दी, लेकिन वफाकी काबीना ने यह तजवीज़ मंजूर नहीं की और उन्होंने कहा दिस इज़ टू अर्ली कि आप इस तरह के इकदाम करें, पहले ही हमारे पल्ले कुछ नहीं है और आप गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं। गवर्नर राज लगा दिया तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा और उसके बाद लोगों को कौन संभालेगा, और ये मामला अदालत में जाएगा, अदालत में एक दिन के अंदर अंदर गवर्नर राज फना हो जाएगा। तो इसलिए अब जरा थोड़े से होश के नाखुन लें, राना साहब को ये कहा गया। और इसीलिए फिर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने फिल फौर इसकी तरदीद कर दी। अब दूसरी धमकी क्या दी जा रही है गवर्नर राज के बाद? अगली धमकी जी वफाकी काबीना का इजलास हुआ और जुडिशरी के इख्तियारात कम करने पर बात हुई और उसको कहा गया जी इख्तियारात कम कर दें। सो मोटो का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेके 5 सीनियर मोस्ट जजेस को दे दिया जाए। अब इसका भी देख लें, ये भी गिदड़ भपकी है, क्योंकि इस तरह का कोई भी काम करने से पहले आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं, आइन में तरमीम करना पड़ेगी, और आइन में तरमीम करने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। तो 2/3 अक्सरियत का इनके पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं है, तो ये भी एक गिदड़ भपकी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी बगावत हो गई और वहां पे जो प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं एहसन भून, उनको उनके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट बार में भी कू हो गई है। और हमारे जो हैं इनके ओहदेदार सेक्रेटरी रियासत गोंदल साहब, वो मैदान में आ गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले का भी खैर मकदम किया और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कह रहे हैं उनकी नफी की, उनको निगेट किया। तो ये है सुप्रीम कोर्ट बार। वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया के साथ खड़ी है और वो जिद्दोजहद कर रही है रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ। शुएब शाहीन साहब उसके सदर हैं, तो इसलिए वकला भी तकसीम हो चुके हैं और अब ये नहीं है कि जो चाह हम कर लेंगे। तो जितनी भी ये बातें कर रहे हैं, ये सारी की सारी क्या कहना चाहिए, वो पानी में मधानी मारने वाली बात है। पानी में मधानी मार रहे हैं, ना मक्खन निकलेगा ना लस्सी निकलेगी, जितनी देर मर्जी चलाते रहे मधानी। तो ये एक्चुअल सूरत हाल है। हुआ क्या है आखिर, क्यों ये इतने सीख पा हुए हैं, आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है? कल मरियम साहिबा ने उसको जुडिशल कू करार दिया। तो जुडिशल कू इसलिए करार दिया कि अदलिया ने वो जितनी भी इनके धमकियां थी, धमकी आमेज बयान थे, उनकी बत्तियां बना के तो वापस कर दी हैं। इन मुस्लिम लीग नवाज को, पीपल्स पार्टी को, पीडीएम को, सबको बेशुमार बत्तियां बनाई उन धमकियों की और वापस लौटा दी। और जो इनका प्लान था वो सारे का सारा प्लान सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद फना हो गया है। इनका ख्याल था कि हम इंतकाल इक़्तिदार नहीं होने देंगे पंजाब में, हमजा शहबाज वजारत आला के तौर पर रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब डी नोटिफाई नहीं करेंगे, और जब तक चीफ सेक्रेटरी डी नोटिफाई नहीं करेगा हमजा को, हमजा वजीर आला रहेगा, और फिर गवर्नर पंजाब अपना रोल अदा करेंगे और वो भी लुच चलेंगे। वो भी खत्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। अब एक और शोशा छोड़ा जा रहा है, वो भी जरा सुन लें,
क्योंकि अब इनके पास और कुछ भी नहीं है सिवाय फेक न्यूज़ के, सिवाय धमकियों के, खोखली धमकियों के, और कुछ भी नहीं है। शोषा छोड़ा गया कि जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब के जरदारी साहब के साथ राब्ते हैं, फाकी हुकूमत से राब्ते हैं। उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है कि जनाब बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, ना ही मैं पंजाब असम्बली तोड़ूंगा, ना ही मैं वफाक से तसादम करूंगा, ना ही मैं ये करूंगा, ना ही मैं वो करूंगा। तो ये बात भी बिल्कुल 100% गलत साबित हुई, और ये इसलिए पैदा किया गया कि चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान साहब के दरमियान शायद कोई कन्फ्यूजन पैदा की जाए, ऐसा है ही नहीं। तो ये चीज़ भी एक साजिशी थ्योरीज जो हैं वो सारी की सारी फारिग हो गई हैं। तो फौरी तौर पे पंजाब में बड़े पैमाने पे तब्दीलियां कर दी गई हैं। आईजी पंजाब तो इन्होंने खुद पहले ही तब्दील कर दिया था, उनको आईजी रेलवे लगा दिया। 25 मई की आला तरीन खिदमात के इव्ज़ उनको आईजी रेलवे लगा दिया राव साहब को। तो राव साहब को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से जो कानून की और आइन के तहत अगर वो काम करते तो उनको आज तब्दील नहीं किया जाना था। ये खुद ही तब्दील करके गए, और इसलिए तब्दील करके गए कि आप उनके हाथों में खिलौना बन गए थे। इस लाहौर में, पंजाब में, लाहौर में भी, पंजाब में भी अफसरों को तब्दील कर दिया गया है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी खान मोहम्मद भट्टी आ गए हैं, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मजीद अभी होनी है। DGFIA को तब्दील कर दिया जी राय ताहिर साहब को। अब जरा वो भी सुन लें कि DGFIA, और ये आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी मीडिया में खबर कि क्यों तब्दील किया गया, 2-2.5 महीनों में तब्दील क्यों किया गया, क्योंकि 3 महीने भी से भी कम अरसा राय ताहिर साहब जो है वो DGFIA रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने लगाए थे आके। सनाउल्लाह अब्बासी साहब को हटा दिया था और इनको लगा दिया था। सनाउल्लाह अब्बासी साहब को भी इसलिए हटाया गया था कि उन्होंने गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दिया था, और वो जो FIA जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, फर्द जुर्म आयद होनी है, जिस पर जमानत पर रहा है शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज, जमानत पर रहा है और ट्रायल उनका चल रहा है। हाजिरी से इस्तिग़फ़ार की दरख्वास्तें बार बार देते हैं, जबकि सलमान शहबाज इश्तिहारी हैं, वो बरतानिया में मुकीम है। तो उसको ख़त्म करने की बात की गई थी प्रोसिक्यूटर्स के ज़रिए, वो सनाउल्लाह अब्बासी साहब ने इनकार कर दिया, उनको तब्दील कर दिया। ये 3 महीने में तीसरे DGFIA आ गए हैं। सनाउल्लाह अब्बासी साहब को हटाया, फिर राय ताहिर को हटाया, और अब मोहसिन भट्ट साहब आ गए। राय ताहिर साहब को क्या कहा वो भी ज़रा सुन लें। राय ताहिर साहब से यही बातें की गई थी कि जनाब जल्दी जल्दी ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं ये ख़त्म करवाएं, और प्रोसिक्यूटर जो अपेयर होते हैं कोर्ट में वो स्टेटमेंट दे देंगे जी हमने ये मुकदमे नहीं चलाने, लिहाजा शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज इनके खिलाफ तो फौरी वो चीज़ें वापस लें, और जितना भी इन्वेस्टिगेशन का रिकॉर्ड है वो हमारे हवाले करें ताकि हम इसको ज़रा कोई आग वाग लगा दें। तो ये राय ताहिर साहब ने भी इनकार कर दिया। राय ताहिर साहब को दूसरा टास्क एक और दिया गया था कि सहाफ़ियों को आप साइबर क्राइम के तहत सहाफ़ियों को और PTI के लोगों को, शहरियों को, ख़वातीन को उठा लिया जाए घरों से और उनको ज़रा सबक सिखाया जाए। राय ताहिर साहब ने वो भी इनकार कर दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जो कानून कहता है वो होगा, और जो हाई कोर्ट और आला अदलिया के इस बारे में डायरेक्शंस हैं उससे हम बाहर नहीं जाएंगे। लिहाजा उनको भी आज फारिग कर दिया गया, और वफाकी कैबिनेट ने नए DGFIA की मंजूरी दे दी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आते हैं कि इनको मसला क्या है, क्योंकि पंजाब नहीं ये इनके हाथ से निकला, पंजाब की हुकूमत इनके हाथ से निकली, इनके हाथ से बहुत कुछ निकल गया है। सोने की बहुत बड़ी बड़ी कानें इनके हाथ से निकल गई हैं, जो जहाँ से इन्होंने तजूरियाँ बनानी थी, भरनी थी अपनी, और माल बनाना था। और हो क्या रहा है जी, हमजा शहबाज को ये, क्योंकि पंजाब पुलिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, पंजाब पुलिस इक़्तिदार मरकज़ में था, पंजाब में इनका इक़्तिदार था। तो जाती उम्रा में सैकड़ों जो पंजाब पुलिस के लोग हैं वो तैनात हैं, सैकड़ों, वो फौरी तौर पे आज वापस बुला लिए जाएंगे। जाती उम्रा की जो सरकारी सिक्योरिटी है, सरकारी खजाने पे जो सिक्योरिटी दी गई थी वो सारी की सारी वापस हो जाएगी जाती उम्रा से। और क्योंकि उनको दर्जा दिया हुआ था वज़ीर आला हाउस का, वज़ीर आला हाउस कई थे लाहौर में, एक वज़ीर आला हाउस नहीं था, कई कैंप ऑफिस बना दिए गए थे। वहाँ से सारों से पंजाब पुलिस वापस, सिक्योरिटी वापस, जाती उम्रा से सिक्योरिटी वापस, पुलिस वापस, अपना अपना काम करे। उसके बाद ये जितने भी वज़रा हैं आपके, जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं और जो जिनका ताल्लुक पंजाब से है, उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने पंजाब पुलिस अपने साथ रखी हुई थी, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस में तो इतनी वो है नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं है, यानी कि इतने नंबर ही नहीं है कि वो इस्लामाबाद पुलिस के जो हैं दस्ते इनके साथ साथ चलें। वो सारे के सारे पंजाब पुलिस के थे। तो वफाकी वज़रा से पंजाब पुलिस वापस ले ली जाएगी, और पंजाब होगा, वफाकी वज़रा होंगे और वफाकी पुलिस होगी। तो ये भी सारी चीज़ें
واپس ہو رہی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں، کیونکہ جاتی عمرہ کا خرچہ بہت زیادہ ہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب کو وہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور باقی بھی جتنے پنجاب سے ان کے وزراء ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں یا مسلم لیگ نواز کے ہیں، ان سب سے پنجاب پولیس واپس۔ اب یہ کیونکہ ان کی ڈومین جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے فیض آباد سے، اور یہ اب ضلع اسلام آباد تک محدود ہیں، تو اس لیے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ ساری ہدایات دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو منشور ہے وہ اس پہ عمل کروانا ہے، میری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، آپ پارٹی منشور دیکھیں اور آگے چلیں، کیونکہ مونس بھی ساتھ تھے، چودھری پرویز الہی صاحب ساتھ تھے، تو فوری بعد یہ کام شروع کر دیے گئے۔ ابھی اور بہت ساری چیخیں جو ہیں وہ نکلیں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف پنجاب پولیس جاتی عمرہ اور وفاقی وزراء کے پاس ہی نہیں تھی، بلکہ ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں پنجاب میں ان کو بھی دی گئی تھی پنجاب پولیس حفاظت کے لیے، تو لہٰذا یہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے نمبرز بھی ابھی معلوم کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے دوسرا یہ بھی کہا ہے کہ ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہے پنجاب میں فوری طور پہ بحال کر دیے جائیں، اور کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے وہ بند کر دیے تھے، اور مسلم لیگ نواز کی حکومت، حمزہ حکومت نے بھی وہ بند کر دیے تھے۔ ہیلتھ انشورنس بحال ہو رہی ہے، 10 لاکھ فی خاندان، اور ساتھ ہی ساتھ جو اسکیم تھی فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی تھی سستا گھر اسکیم، تو اب وہ پنجاب بینک جو ہے وہ میکسیمم اس کو کرے گا فیسیلیٹیٹ، اور پنجاب بینک کے ذریعے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، اور ان کے کچھ پارشلی پیمنٹس بھی ہوئی ہیں، ان کے معاہدے خراب ہو رہے تھے، اور یہ ساری جو ان کو نقصان ہو رہا تھا وہ درمیان میں معلق تھے، کیونکہ لوگوں نے اپنی جمع پونجی بیچ کے ڈاؤن پیمنٹ دی تھی، اور باقی جو سبسڈائز جو ریٹس تھے وہ بینکوں سے لینے تھے، تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جی پہلے دن کی، اور یہ جتنے بھی آپ دیکھتے جائیے گا کہ ہونا ہمانا کچھ نہیں ہے، بلکہ ابھی ریورس گیئر لگا ہے، اور یہ ابتدا ہے، ابھی اور بہت کچھ ہونا باقی ہے، دیکھتے جائیے۔ فلم ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے، کیونکہ جو کچھ سوچا گیا تھا وہ ہو نہیں رہا، وہ ہو نہیں پایا، اور زرداری صاحب زبردست تھی، زرداری صاحب نے جو شریفین سے بدلہ لیا ہے، میرا خیال ہے کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی یہ کام نہیں کر سکتا جو شریفین کے ساتھ ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔